वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स को 24 में 2 बार डिविडेंड भी दिया, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और जिसका शेयर प्राइस 3 साल में 500% से ऊपर का बढ़ चुका है। इस कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है रेलवे को उनके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ये कंपनी बनी थी 1986 में और इसकी प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। इसकी परसेंटेज है 86% का। और आज की डेट में यानी कि 10 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है सिर्फ 137 रुपये 3 पैसे का। और आज यानी कि 10 जनवरी 2025 को इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है जो कि है 2.43% की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये कंपनी हमको भी वैसा ही रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि अभी तक देके आ रही है। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 जो अभी खत्म ही हुआ है, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया जो कि था 36.31% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 103 रुपये 5 पैसे का। और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 137 रुपये 5 पैसे का। यदि हम बात करें 3 साल की तो इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को जो कि था 494% का। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 23 रुपये 30 पैसे का। आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में है 137 रुपये 5 पैसे का। बात करते हैं 5 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने फिर से बताया कि लॉन्ग टर्म में ही शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जाता है। और IRFC ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा लगाए रखा, कंपनी ने 449% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 25 रुपये 70 पैसे और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 137 रुपये 5 पैसे का। तो ये कंपनी ये बताती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में जो 24 में हुए। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 37% का रिटर्न ही नहीं दिया बल्कि डिविडेंड भी दिया, वो भी 2 बार। एक बार 12 नवंबर को इस कंपनी ने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 80 पैसे का। और एक बार इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 22 अगस्त को हर एक शेयर के बदले में 70 पैसे का। यानी कि साल में इस कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया और था वो टोटल अमाउंट 1.50 यानी डेढ़ डेढ़ रुपए डिविडेंड के तौर पे दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी क्वांटिटी होगी शेयर्स की, वो डिविडेंड से ही अमीर हो गया होगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है, 1,83,482 करोड़ वाली मार्केट कैप की कंपनी है। इस कंपनी का पीवी रेशियो है 3.57। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीवी रेशियो कम होता है तो ये माना जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और जब भी किसी कंपनी का स्टॉक हाई होता है, पीवी रेशियो हाई होता है, तो ये माना जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.39। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन और कर्ज का प्रतिशत है इस कंपनी पर 7.83 का। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 12.64। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से सही जगह इस्तेमाल नहीं करे, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई पॉजिटिव होता है और हाई होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमें फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 39.38 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो जून की तुलना में सितंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है जो कि है 6,900 करोड़, जबकि जून में इस कंपनी का रेवेन्यू था 6,766 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी की प्रॉफिट की। तो आप देख सकते हैं जून की तुलना में सितंबर में इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ चुका है।
कंपनी ने सितंबर में प्रॉफिट अर्न किया 1613 करोड़, जबकि जून में था इस कंपनी का प्रॉफिट 1577 करोड़। यदि हम बात करें इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 49,179 करोड़, जबकि 23 में था इस कंपनी का नेटवर्थ 44,680 करोड़। यानी कि कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में नेटवर्थ के मामले में जनरेट किया 4,499 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में जनरेट किया 6,412 करोड़, जबकि 23 में था 6,167 करोड़। तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 245 करोड़। यदि बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 23 की तुलना में 24 में यदि हम रेवेन्यू को देखें तो कंपनी ने जनरेट किया 24 में 26,656 करोड़, जबकि ये 23 में था 23,763 करोड़। यानी कि 23 की तुलना में 24 में रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू जनरेट किया 2,893 करोड़। तो कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में एक अच्छा खासा ग्रोथ दर्ज किया। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर की होल्डिंग शानदार है इस कंपनी में, यानी कि ओनर्स और मालिक का पैसा विश्वास इस कंपनी में बरकरार है। इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% की बनी हुई है, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.46% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में 1.09% का। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें और प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर से ज्यादा हो, तो ये माना जाता है कि शेयर मार्केट में वो एक अच्छी कंपनी है जिस पे प्रमोटर यानी कि ओनर का विश्वास है अपनी कंपनी पे और वो रिटर्न निकालना जानते हैं। आगे जानते हैं NSE इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 229 रुपीज और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 99 रुपीज 55 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 29 जैन 2021 को और आज की डेट में इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुआ 18,85,222, जबकि सेल क्वांटिटी हुआ 19,59,383। आगे जानते हैं IRFC के कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.8, यानी कि कंपनी ने एक डिविडेंड पे आउट एक अच्छा डिविडेंड पे आउट बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। इसका परसेंटेज है 30.8। जैसा कि 24 में देखा गया कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया, 80 पैसे का और 70 पैसे का, यानी कि साल में 1.5 रुपए कंपनी ने डिविडेंड ही दिया। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो टैक्स रेट सीम लो, इस कंपनी का टैक्स रेट सीम लो है और इस कंपनी में डेटर्स डे हाई है जो कि है 3,557 डेज। तो ओवरऑल देखें इस कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का शानदार है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में कंपनी ने कमाल किया है 23 की तुलना में 24 में। फंडामेंटल मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, 2 लाख करोड़ के आसपास का है। ROE भी ठीक है, PB रेशियो भी ठीक है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 136 रुपए का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 449% का रिटर्न, 3 साल को देखें तो 500% का रिटर्न, 1 साल को यानी कि 24 जो खत्म ही हुआ है अभी, कंपनी ने गिरते हुए मार्केट के बीच में भी एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया जो कि था 36.31% का। साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड देकर भी अमीर बनाया है। तो एक अच्छी खासी कंपनी है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए। 3 चीजें मैटर करती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस रखना और शेयर की क्वांटिटी, और उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए जिसकी जरूरत आपको नियर फ्यूचर में नहीं हो निकालने की, क्योंकि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल